हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जो कि है हीट वेव्स, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। डेफिनेशन में यही है कि जो आईएनडी के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, मतलब हीट वेव हम किसे कंसिडर करेंगे। तो हीट वेव हम कंसिडर करेंगे जब टेम्परेचर एटलीस्ट 40 डिग्री और अबव हो जाए फॉर द प्लेन, 37 डिग्री हो जाए और मोर फॉर द कोस्टल रीजन्स, 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए और मोर फॉर द हिली रीजन। तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे कि यहाँ पर हीट वेव्स की सिचुएशन जनरेट हो रही है। कुछ फैक्ट्स जानेंगे हम। इंडिया ने 280 हीट वेव रिकॉर्ड किए हैं अक्रॉस 16 स्टेट इन 2022, जो कि मोस्ट इन द डिकेड। अकॉर्डिंग टू 2021 स्टडी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, 17,362 पीपल लॉस्ट देयर लिव्स ड्यू टू द हीट वेव बिटवीन 1970 एंड 2019। तो इतने लोगों ने अपनी जान को गंवाया है हीट वेव के चलते। कोविड-19 से तो हम सब परेशान थे, इतनी सारी लॉस ऑफ लिव्स हुई, लेकिन मतलब कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जिनको हम कभी देखते भी नहीं है कि इनकी वजह से इतनी सारी जानें चली जाती हैं। तो हीट वेव के चलते 1970 से 2019 के बीच में 17,362 लोगों की जान गई। फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं हीट वेव के लिए, मतलब जैसे कि हीट वेव कब होगा। तो हीट वेव जब होगा जब प्रिवलेंस ऑफ हॉट ड्राई एयर ओवर ए रीजन, मतलब जैसे ये कोई रीजन है, सपोज दिस इज ए प्लेन सरफेस, दिस इज प्लेन एरिया, तो वहां पर उसके ऊपर क्या है, हॉट ड्राई एयर प्रिवेल कर रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो रहा है, 40 और अबव हो रहा है। तो वहां पर क्या होगा, हीट वेव जनरेट होने की कंडीशन बन जाएगी। मॉइस्चर नहीं है वहां पर बिल्कुल भी, मॉइस्चर वहां पर बिल्कुल भी नहीं है, और वहां पर क्लाउड्स भी नहीं है। क्लाउड्स नहीं है तो क्या होगा, सूरज से जो रोशनी आ रही है वो इजीली पेनिट्रेट कर जाएगी एरिया को, तो वहां पर भी हीट वेव की सिचुएशन बन जाएगी। मैक्सिमम इंसोलेशन होगा, क्योंकि क्लाउड्स नहीं है, क्लाउड्स होते तो रिफ्लेक्ट कर देते कुछ सनलाइट को। एंटी साइक्लोनिक फ्लो होगा। एंटी साइक्लोनिक फ्लो मतलब लार्ज एम्पलीट्यूड वाले साइक्लोनिक फ्लो हो जाएंगे ओवर द एरिया, जिसकी वजह से हीट वेव जनरेट हो जाएगी। कुछ रीजन्स देखते हैं कि वाई इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग मोर हीट वेव्स आर। तो फर्स्ट रीजन ये है कि जो कंक्रीट के सरफेसेस बने हुए हैं अर्बन एरियाज में, और लैक ऑफ ट्री कवर, मतलब बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हर जगह कंक्रीट के सरफेस बने हुए हैं, पक्के रोड बने हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो इंसुलेशन होती है, सन से जो हीट आती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। और ट्री कवर कम है। ट्री क्या करते हैं, बहुत सारी इंसुलेशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ट्री क्या करते हैं, इंसुलेशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जो कि टेम्परेचर को 3 से 4 डिग्री मोर मतलब कर देते हैं। जो अर्बन जो हीट आइलैंड्स, उससे भी टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है जो डेली पीक टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, और इन हीट वेव्स बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रही है और इंक्रीज कर रही है ग्लोबली ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है more heat waves were expected as globally temperatures had risen by an average of 0.8 degrees in the past 100 years. Nighttime temperature are rising too. तो पिछले 100 सालों की बात करें तो जो ग्लोबल का टेम्परेचर है वो 0.8 डिग्रीज बढ़ चुका है, और जो नाइट टाइम टेम्परेचर है ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हाई इंटेंसिटी ऑफ यूवी रेस इन द मीडियम हाई हीट वेव जोन, यूवी रेस की इंटेंसिटी हाई हो जाती है बहुत ज़्यादा। और कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेप्शनल हीट स्ट्रेस and population and rural population makes India vulnerable to the heat waves। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए कि इंडिया क्यों एक्सपीरियंस कर रही है बहुत ज़्यादा हीट वेव्स को। एक
फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे हम। फ्लो चार्ट की मदद से हम समझेंगे कि इम्पैक्ट क्या है हीट वेव के। तो सबसे पहले हम जानेंगे इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। तो यही है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस और डेडली इम्पैक्ट होगा, और हीट स्ट्रेस भी होगा, हीट स्ट्रोक्स भी होंगे, और चिल्ड्रन हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं, और जो प्री एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटीज़ हैं, जो पहले से ही बीमारियां प्रेजेंट हैं, वो और भी ज़्यादा वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाएंगी। और सीवियर हीट स्ट्रोक की वजह से क्या होगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, सीजर्स हो जाएंगी, डेथ हो जाएंगी। तो ये तो हो गए ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट देखते हैं। पोवर्टी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर क्रॉप फेलियर हो रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी रिड्यूस हो जाएंगी, जिससे कि पॉवर्टी बढ़ जाएगी। और डिजीज़ फैल जाएंगी लाइक कोलेरा, डेंगू फीवर अक्रॉस द एंडेमिक एरियाज हीट वेव्स की वजह से। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही ज़्यादा लेबर लॉस हो जाएगा एग्रीकल्चरल सेक्टर में, है ना। और 1990 से देखा गया है कि जो ग्लोब है बिकम स्टेडली वल्नरेबल, मोर वल्नरेबल टू द एक्सट्रीम इंक्रीजेस ऑफ हीट। 1990 के बाद से जो ग्लोब है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता जा रहा है एक्सट्रीम हीट की वजह से। और यही सारी चीज़ें हैं। सोशल इम्पैक्ट होंगे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होंगे, इम्पैक्ट ऑन दी ह्यूमन हेल्थ हमने देख लिए। नेक्स्ट हम जानेंगे कुछ एफर्ट्स जो कि हीट वेव्स को टैकल करने के लिए गए हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ द नेशनल गाइडलाइंस फॉर द हीट मैनेजमेंट, जो कि 2016 में प्रिपेयर की गई थी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत भी 2016 में और 2019 में फिर से हीट वेव को लेकर के बात की गई थी, प्लान बनाया गया था, मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, और हीट वेव रिलेटेड इश्यूज को की स्टडी की गई थी, जो कि कंडक्ट की जाती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन किया गया, और मीटिंग को रिव्यू भी किया जाता है हर बार, जो कि एनडीएमए करती है। टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, जो भी स्टेट प्लान बना रहे हैं, डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं हीट वेव को टैकल करने के लिए, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा उनको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराया जाता है। कुछ एनडीएमए की गाइडलाइंस हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो फोरकास्ट करते हैं हीट वेव को, फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम दे देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर हीट वेव होने वाली है, तो हमें इनके बचाव के लिए पहले से ही वार्निंग दे दी जाती है कि हमें उससे किस तरीके से बचाव करना है। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की भी बिल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है, ताकि वो डील कर सकें जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में हीट वेव से रिलेटेड। और कम्युनिटी आउटरीच की जाती है थ्रू वेरियस मीडिया के द्वारा कम्युनिटी तक ये बातें पहुंचाई जाती हैं। इंटर एजेंसी कोऑपरेशन किया जाता है, एंगेजमेंट की जाती है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और मतलब सिंपल डिजाइन फीचर्स का पॉपुलराइजेशन किया जाता है, जैसे कि शेडेड विंडोज बनाओ, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक बनाओ, इंसुलेटिंग हाउसिंग मटेरियल्स का यूज करो, जिससे कि हीट वेव की क्या होगी, हम थोड़ा सा उन्हें टैकल कर पाएंगे। तो ये सारी गाइडलाइंस दी जाती हैं। कंक्लूजन यही है कि जो सिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा हॉटर एंड हॉटर होती जा रही है, तो हमको अडॉप्ट करनी होगी। अर्बन प्लानिंग एंड गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत सारे मेजर्स हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे, और हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, ताकि आने वाले समय में ये चीज़ें ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।